दोस्तों, कैसे आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ दोस्तों। तो नाश्ता बनाती हूँ। बाहर से पता नहीं क्या बोल मेरी सासू जी, समझ गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो गाइस अभी हो रहा है मेरा नाश्ता। नाश्ते में देखो ब्रांडी, ब्लैक टी एंड कटहल की सब्जी एंड रोटी, जो कि मैंने आधी खा ली है। तो फाइनली दोस्तों नाश्ता वगैरह तो हमारा हो चुका है और अभी मैं बर्तन वगैरह भी धो दिए हैं। बाकी ये फ्रिज है, फ्रिज को साफ़ करना है तो वो कर लेती हूँ पहले। उसके बाद फिर दाल वगैरह भी चढ़ानी है, दाल वगैरह भी बनानी, मतलब दिन का खाना बनाना है। तो मैं आराम से बनाऊँगी, तब तक फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो दोस्तों मेरे साथ पता क्या हुआ, मतलब ये देखो क्या हो रहा है। मतलब पूरी सफाई वगैरह कर ली, पोछा वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था, किचन की एकदम सफाई हो गई थी। और लास्ट में देखो क्या हो गए हैं। इतने से चमका दिया था मैंने, उसके बाद ये होना ज़रूरी था क्या मेरे साथ। मतलब डबल काम बढ़ चुका है। क्या करूँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मुझे डबल डबल काम करवा दिए यार। मुझे फिर पोछा मारना पड़ेगा, दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। कैसी किस्मत है दोस्तों मेरी। तो दोस्तों मैं सो के उठ गई थी और अब मैं बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि फिर हम घूमने जा सकते हैं। तो सब्जी बनाती हूँ अभी। तो दोस्तों सब्जी मेरी बन रही है यहाँ पे। और अभी मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं रूम पे चली गई थी बाल वगैरह बांधने के लिए और गैस बंद कर दिया। गैस बंद कर दिया। जब मैं किचन में आई तो देखा गैस बंद हो रखा है और मैं बोल रही सब्जी बन रही है। फिर को मैं किचन में आ गई। मैं किचन में नहीं आती तो वैसे ही रह जाती मेरी सब्जी। बाकी अभी मैं बना रही चाय भी मेरी बन चुकी है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, और आप मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हो तो मैंने सोचा आपको भी बता दिया जाए। और तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आजकल प्रधान के चुनाव होने वाले हैं, मतलब होने वाले हैं आजकल। सभी लोगों का स्टेटस देख लूँ, हर जगह प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत यही नज़र आ रहा है। तो काफ़ी जल्दी प्रधान के चुनाव होने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं भी प्रधान के लिए उड़ जाती अपने गांव से, लेकिन नहीं उड़ सकती दोस्तों, क्योंकि अभी मेरी इतनी जान पहचान नहीं है गांव में, ना मैं किसी को जानती हूँ। हाँ मेरे घर वालों की जान पहचान तो होगी, मेरे पूरे घर वालों मतलब ससुराल की तरफ से जो भी हैं उन सबकी जान पहचान है, लेकिन मेरी अभी जान पहचान नहीं है, इसलिए मैं उठ नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने गांव में रहती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे प्रधान के लिए नहीं उठना चाहिए, क्योंकि मैं गांव से दूर हूँ। दूर भी नहीं बोल सकते, हमारा गांव पास ही है, लेकिन मैं देवप्रयाग रहती हूँ, तो इसका मतलब मुझे प्रधान के लिए नहीं उठना चाहिए। अगर मैं अपने गाँव में रहती, वहाँ रहती, तो मुझे प्रधान के लिए उठना चाहिए था, क्योंकि जो प्रधान है उसको गांव में ही रहना चाहिए। जो प्रधान होता है उसको गांव का ही होना चाहिए, ना कि ये नहीं कि प्रधान गांव में उठ रहा है और रहता देहरादून, ऋषिकेश ऐसी जगह है। इससे ना गांव वालों को भी प्रॉब्लम होती है और बहुत टाइम मतलब बहुत सारे
समय ऐसा भी होता है कि हमें कुछ काम पड़ जाता है प्रधान से, तो हमें एक साइन के लिए भी ऋषिकेश जाना पड़ेगा या देहरादून जाना पड़ेगा या देवप्रयाग जाना पड़ेगा। अगर मैं उठती तो अगर मेरे पास देवप्रयाग आना, तो ये सही नहीं है। प्रधान गांव का ही होना चाहिए और गांव में एक प्रधान के लिए उठो वही काफ़ी है। मतलब 2 उठो चलो, अगर उठना है 2 लोग उठ सकते हैं, लेकिन 3-4 लोग उठेंगे एक ही गांव से, तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं दोस्तों। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप उठो मत उठो, लेकिन हर बार उसी को नहीं उठना चाहिए जो पहले उठ चुका है। तो हर किसी को मौका दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मीटिंग करवानी चाहिए। अगर आप प्रधान के लिए उठ रहे हो तो पहले मीटिंग कराओ गांव में, तब जाके प्रधान के लिए उठो। अगर गांव वाले आपको उठाना चाहते तो तब जाके उठो ना। तो ऐसे में आप दूसरों का वोट भी काटोगे और नुकसान आपका ही है, हम क्या बोल सकते ज़्यादा। खैर मेरा तो वोट, तो दोस्तों अपना जो वोट है वो सही इंसान को दीजिए, गलत इंसान को बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको लगता है ये गलत इंसान है, ये कुछ काम नहीं करवाएगा, ये सो वगैरह जो भी आपके मन में डाउट है, तो उसको नहीं दे सकते। ज़बरदस्ती नहीं है आपकी, उसको देना है तो देना ही है। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत देना। दोस्तों वोट एक ही बार दिया जाता है, वो आपका अधिकार है, तो आप सही इंसान को चुनिए, ये आपके हाथों में है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। मतलब मैं खुद वोट देने की एज हो चुकी है मेरी, वो मेरी पिछले साल हो गई थी, लेकिन मैंने पिछले साल वोट नहीं दिया है, तो इस साल भी शायद ना दूँ, कुछ पता नहीं अभी क्या होता है। लेकिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, जो भी प्रधान के लिए, ज़िला पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए उठ रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा उम्मीद करती हूँ कि जो सही इंसान है, जो सही व्यक्ति है, जो कुछ कर सकता है समाज के लिए या क्षेत्र के लिए, जिला के लिए, गांव के लिए, तो वो इंसान मतलब वो व्यक्ति उठे और उसे अच्छे वोटों से विजय प्राप्त हो, ये मैं कामना करती हूँ। बाकी चलो छत में जाती हूँ थोड़ा सा हवा खाने, क्योंकि यहाँ अंदर हो रही बहुत गर्मी। तो हम बैठे हुए हैं बाहर और नाइट का व्यू देख सकते हो आप भाई। यहाँ बाग वाग का डर भी, तब भी हम बाहर बैठे हैं। देखते हैं बाग वाग दिख रहा है कि नहीं यहाँ से। मैंने शारदा के साथ बोला था उसको, मैंने कहा अगर तू उस धार पे चले जाएगी तो मैं तेरे को 500 रुपये दे दूँगी। तो उसने बोला मुझे पहले मेरी ज़िंदगी है। सच में यहाँ ना बहुत डर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर। इस झाड़ी में तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे छुप रखा है, जो इतनी सी खिड़की के, मतलब इतनी सी खिड़की में घुस सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है भाई, कहीं ऊपर से ही कूद ना मार दे। और मौसम देखो कैसे बना हुआ है आज। तो दोस्तों खाना वगैरह भी हमने खा लिया है, और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों। यहाँ बाघ का डर भी लग रहा है, कैमरे के चक्कर में कहीं बाघ आ रहा है, मैं तो इधर उधर देख रही हूँ, पहले कोई आ तो नहीं रहा। चलो दोस्तों सोते हैं, और आज बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अभी चलते हैं अंदर, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और हम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।